दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरटीजीएस भर्ती 2024-25 के बारे में। जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि धर्मगुरु इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आप लोगों का इंटरव्यू 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनको क्या है, इसका कॉल लेटर भी ईमेल पर आने लग गया है। तो अपनी अपनी तैयारी कर लो, अपने अपने जो पेटियां हैं उनको बांध लो और जो उड़ान है वो भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। काफी बच्चे हैं, ईमेल आ गया है, बाकी को भी आ जाएगा। जो लिस्ट है वो पक्का लगेगी, चाहे सभी बच्चों को बुलाया जाए। इस बार बंदे कम हैं, हो सकता है तकरीबन जितने भी बच्चे हैं सभी को बुलाया जाए, लेकिन अगर बुलाया जाएगा सभी को, अगर जो भी होगा तो उसकी जो लिस्ट है वो लगेगी, ठीक है ना। और ईमेल आपको आने स्टार्ट हो गए हैं। कॉल लेटर जो इंटरव्यू के लिए है वो कॉल लेटर आप लोगों को आना स्टार्ट हो चुका है। इंटरव्यू इस बार आपका बेंगलोर में नहीं हो रहा है, इस बार हो रहा है आपका जबलपुर सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लो। 18 जनवरी से लेके और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर लो, रेडी हो जाओ। जो आपने मेहनत की है, आप लोगों को टाइम बहुत मिला है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। मेहनत बहुत की है, उस मेहनत पे भरोसा रखना है, ठीक है ना। उस मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है ना। और वहां पे जो आपने सीखा है, जो आपने किया है, वही जाके आपने बोलना है। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि वहां किलो किलो पीतल लगे बैठे होंगे, वहां पे ब्रिगेडियर साहब बैठा होगा, सीओ बैठा होगा, सूबेदार साहब बैठे होंगे 3-4, तो उनको देख के कीर्तन मत करने लग जाना आप लोग, है ना। कीर्तन मतलब डरने मत लग जाना, ठीक है ना। जो आपने सीखा है, जो मेहनत किया है, जो आता है, वो अच्छे से वहां पे बोलना। ये नहीं कि वहां पे देखो अधिकारियों को और जो आता है वो भी भूल जाओ। कई बच्चे होते हैं उनको आता बहुत है, घर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन जब वहां पर जाते हैं इंटरव्यू की टीम के सामने तो उनकी हवाइयां तोते सब उड़ जाते हैं। तो वैसा आपने नहीं करना है। जो आपने मेहनत की है, जो आपने सीखा है, ये जो आपको टाइम पीरियड मिला था, ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन वहां पे करना है, ठीक है। एक बात और है दोस्तों, अभी काफी बच्चे कॉल करते रहते हैं, जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, कॉल करते रहते हैं। तो एक एक बोलते हैं ना, न्यूज चलती है कि भाई जो आरटीजीएस इंटरव्यू है उसमें पहली बार किसी को पास नहीं करते और बिना पैसे के कोई नहीं होता, वहां पे सेटिंग होनी जरूरी है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप फर्स्ट चांस कर रहे हो, सेकंड चांस कर रहे हो, थर्ड चांस कर रहे हो, फोर्थ चांस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप पहली बार में भी सिलेक्ट हो गए। लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि फौज है क्या चीज। उनको मेरे द्वारा ही पता चला था आरटीजीएस भर्ती का, और मेरे द्वारा ही उन्होंने फॉर्म भरा था, और मेरे द्वारा ही वो इंटरव्यू तक पहुंचे और उनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी तक वो इन्होंने रेजिमेंट भी ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है ना। तो ये गलत फहमी जो आपके दिमाग में है, मन में है कि यार मेरा तो पहली बार इंटरव्यू है और मेरा होगा ही नहीं, तो जब आप नेगेटिव चीज पहले ही अपने मन में बिठा लोगे कि आरटीजीएस भर्ती के अंदर तो पहली बार में किसी का होता ही नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। अरे भाई, ये कौन सा एक्सपीरियंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए आरटीजीएस बनने की, धर्मगुरु बनने की, आपका सिलेक्शन होगा। एक हमारे स्टूडेंट थे अभी, आर्टिलरी में है वो, पास्टर जी। उनको फौज, उनके ना तो कोई परिवार में फौज आर्मी से था, मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको बताया, है ना। और आज उनका सिलेक्शन, पहली बार उन्होंने फॉर्म भरा और पहली बार में ही उनका सिलेक्शन हो गया है। अभी सेंटर में पोस्टेड है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है, पैसा चलता है। बच्चे बोलते हैं जी पैसा चलता है, जान पहचान चलती है, अगर किसी की जान पहचान है वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें अपने अपने दिमाग से निकाल देना। आपके दिमाग में सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मैंने वहां पे अपना बेस्ट देना है। कभी भी आप किसी परीक्षा को देते हो, किसी साक्षात्कार को देते हो, अपनी तरफ से आपने बेस्ट करना है। बाकी दोस्तों, होना न होना वो अलग चीज है। अपनी तरफ से जो आपका प्रयास है वो अव्वल दर्जे का होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। आपको जब रिजल्ट आए फाइनल, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर आओ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार काश थोड़ा सा मुझे आता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया या बता नहीं पाया। ये वहां पे मत करना। जो चीज आपको आती है, जो आप बोल सकते हो, जो आप कर सकते हो, वो आपने बेस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो बाद में वो कहानी मत करना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
ठीक है। इंटरव्यू में बेस्ट प्रदर्शन करना, जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने इधर-उधर से देखा है, सब चीज़ें बेस्ट करने की कोशिश करना। जो आपका ड्रेसअप है वो नंबर 1 करके जाना। हेयर कट, कपड़े, है ना? यानी कि जूते पहन लिए बड़े वाले, ऊपर पहन लिया कुर्ता पैजामा, बिल्कुल ड्रेस सेंस नंबर 1 दर्जे का होना चाहिए आपका, है ना? फौज में बोलते हैं नंबर 1 दर्जा आला दर्जा, उसे वैसे ही आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चटक-भटक पहन लिया है। जिस धर्म से संबंधित जा रहे हो, उसी धर्म का अगर ड्रेस लिबास पहनोगे, बिल्कुल सही रहेगा। कुर्ता पैजामा, ऊपर आपका सदरी हो गया, नीचे ब्लैक शूज़, ब्लैक आपका सॉक्स, ठीक है? और जो शूज़ होता है वो फॉर्मल शूज़ लेना है, यानी कि वहाँ हाई एंकल वाला शूज़ पहन के चले गए, ठीक है ना? मतलब उस हिसाब से बाल वगैरह आपके कटे हुए, अगर आपने चोटी रखी है, दाढ़ी रखी है, तो बिल्कुल सेट होनी चाहिए हर चीज़, ठीक है ना? ये नहीं कि दाढ़ी का एक बाल यहाँ जा रहा है, एक मूंछ ऊपर जा रही है, एक मूंछ नीचे जा रही है, ठीक है ना? नाक के बाल बाहर निकले हुए हैं, कान के बाहर जंगल बना हुआ है, बिल्कुल सेटअप, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर जो कहा जाता है, जो आपका खुद का एक वो है, जो आप कर सकते हो, वो आपने बेस्ट करके जाना है, ठीक है? और जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सभी को जो इंटरव्यू में पहुँचे हैं, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना। आपको कोई डाउट है, कोई शक है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जो मेरा नंबर है वो दिया हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को गाइड करने की। पिछले साल तक मैं बहुत बच्चों को गाइड करता था, लेकिन जैसे-जैसे मैं आप लोगों को देखता हूँ, तो फिर क्या है, मेरा मन भी, क्योंकि आप लोग क्या सपोर्ट नहीं करते हो, तो मेरा मन भी थोड़ा टूट जाता है, फिर मैं कम कर दिया अभी आरटीजी शो का, ठीक है ना? लेकिन फिर भी अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, उन सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक है। पूरी जान लगाना, पूरी मेहनत करना और ये सोच के वहाँ पे जाना है कि मैंने इस बार आरटीजी शो परीक्षा निकालनी है, इंटरव्यू को पास करना है, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे